हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम बना रहे हैं ई कॉमर्स प्रोजेक्ट। पिछले वीडियो के अंदर हमने इस पेज को डिज़ाइन किया था जिसमें हम लैपटॉप की डाटा को शो करवाएंगे। एडिट पेज पे हम काम कर रहे हैं जिसमें हमने यहाँ तक काम कर लिया था। अब इस वीडियो में हम इसको पेज को पूरा बनाएंगे, तो जो हमारे को चाहिए अपडेट करने का वो हम इसके अंदर शो करवा देंगे, तो हम उसको अपडेट कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे डाटाबेस ओपन कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से कॉलम यहाँ दिखाने हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। तो हमने यहाँ तक कर लिया, कलर और लैपटॉप टाइप तक कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं, लैपटॉप कहाँ पे है, लैपटॉप ये रहा। लैपटॉप के अंदर ये वाला हमारा काम हो गया यहाँ तक का। अब इसके बाद हमें क्या दिखाना है, प्राइस सेक्शन दिखाएंगे हम इसके अंदर डायरेक्ट। तो प्राइस कहाँ है, यहाँ से दिखाते हैं ड्यूरेशन फॉर्मेट। एडिटर में आते हैं, हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। व्यू सेलर के अंदर एडिट किधर है, एडिट मोबाइल लैपटॉप डिस्क्रिप्शन एडिट, ठीक है। और इसके अंदर हमने यहाँ तक तो काम कर लिया है। इसके बाद आते हैं अब लैपटॉप प्राइस सेक्शन, ठीक है। इसके लिए सेक्शन बनाएंगे, लैपटॉप प्राइस सेक्शन। अब इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है ड्यूरेशन फॉर्मेट। तो पहले हमें वही बनाना पड़ेगा, DID, और ऊपर हमने क्या ID दे रखी है इसे, ये दोनों कॉपी कर लेते हैं हम। बॉक्स के अंदर ID डिस्क्रिप्शन यहाँ आके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ एक बार हम Ctrl+R कर लेते हैं इस जगह पे, Ctrl+R। ये हमारा अगला सेक्शन आ गया नीचे। इसके अंदर हम लिखेंगे H5 पे इसी कोई कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसमें लिखते हैं प्रोडक्ट प्राइस। Ctrl+R, प्रोडक्ट प्राइस आ गया इसके अंदर। अब इसे हमें वही टेबल बनानी है, टेबल के अंदर क्लास टेबल, और इसके अंदर TD के अंदर हमें देना है एक तो ड्यूरेशन फॉर्मेट। ड्यूरेशन फॉर्मेट के बाद हमारे पास है ड्यूरेशन फॉर्मेट में हमारे पास सेलेक्ट बॉक्स आएगा। ड्यूरेशन फॉर्मेट किसी का कॉपी कर लेते हैं, लैपटॉप में आ जाते हैं, Ctrl+F, ड्यूरेशन फॉर्मेट। ये हमारा ड्यूरेशन फॉर्मेट है, यहाँ से यहाँ तक का। इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा ड्यूरेशन फॉर्मेट का काम। ड्यूरेशन फॉर्मेट के बाद हमारे पास आता है रिटर्न पॉलिसी। इसको छोड़ देते हैं, डिस्काउंट ऑफर और प्राइस। TD के बाद TR बनेगा इसके अंदर, TR, और इस TR के अंदर एक TD बनाएंगे। इसके अंदर हम देंगे सबसे पहले H6 के अंदर वैल्यू दी हुई है
तो इसको भी S6 में देना पड़ेगा। पेस्ट, और यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं। ये है discount/offer, ठीक है। इसमें हम देंगे इनपुट, टाइप टेक्स्ट होगा, और इसको देते हैं डिस्काउंट ऑफर। ठीक है, ये हमारा दूसरा बन गया। Ctrl+R करते हैं यहाँ पे, ये हमारा ठीक है, इसमें सेलेक्ट बॉक्स आएगा। ये डिस्काउंट ऑफर का बना दिया हमने। उसके बाद हमारे पास प्राइस है, प्राइस इसको कॉपी करेंगे, प्राइस में हमारे पास ये नंबर रहेगा, टाइप, और ये प्राइस रहेगी, ठीक है। इसमें हमारी प्राइस आ जाएगी। तीन आ गए। अब इसके बाद में हमें क्या बनाना है, और इसके बाद में तो हमें प्राइस के अंदर तो इतना ही रखना है, ठीक है। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं बनाना। और हम एक अलग सेक्शन बनाएंगे जिसमें हमारा सबमिट बटन सेक्शन, ठीक है। सबमिट बटन बनाएंगे इसमें। वही हमें दो DIV कॉपी करने हैं इन दोनों को, यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट, पहला क्लोज और दूसरा क्लोज, और इसके अंदर हमें वही H5 के अंदर देना है। अपडेट, लिस्टिंग, ठीक है। और इसके अंदर हमें एक बटन बनाना है, बटन जिसका टाइप होगा सबमिट, क्लास BTN, वेब इफेक्ट, वेब लाइट, स्टाइल, बैकग्राउंड देते हैं इसे, बैकग्राउंड हम देंगे ऑरेंज कलर का दे देते हैं। अपडेट, अपडेट लिस्टिंग, ठीक है। Ctrl+R, अपडेट योर लिस्टिंग, और अपडेट लिस्टिंग पे क्लिक करते ही अपडेट हो जाएगा ये, ठीक है। और अभी हम इसको थोड़ा सा जैसे कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज कर देते हैं इसे, ठीक है। और हमें क्या करना है, और इसको डिज़ाइन करना है प्राइस वाले सेक्शन में। सबसे पहले सेलेक्ट बॉक्स नहीं आ रहा, उसको लेके आते हैं। सेलेक्ट डिस्प्ले ब्लॉक, ये हमारा सिलेक्ट बॉक्स आ गया है यहाँ पे, ठीक है। और सेलेक्ट बॉक्स को थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं। सेलेक्ट बॉक्स हमारा ड्यूरेशन फॉर्मेट के नाम से है, ड्यूरेशन फॉर्मेट, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड सिल्वर, आउटलाइन ऑन,
हाइट 40 पिक्सल और इसकी विड्थ हम देंगे, विड्थ हमें कितनी देनी है 50%। ठीक है 50% बहुत ज़्यादा हो गया तो 25 कर देते हैं इसे। 25% ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा दूर चला गया इसलिए ये हो गया ड्यूरेशन फॉर्मेट के लिए। इसके बाद डिस्काउंट और ऑफर के लिए बनाना है। यहाँ आएंगे डिस्काउंट ऑफर, कंट्रोल R करते हैं, ये डिस्काउंट ऑफर के लिए हो गया। और इसके बाद में हमें बनाना है प्राइस वाला, तो प्राइस की भी विड्थ इतनी रहेगी प्राइस, और यहाँ पे भी हम दे देते हैं प्राइस, कंट्रोल R। ठीक है प्राइस आ गया इन दोनों का। अब हमें क्या करना है, एक 3D हम और ऐड कर देते हैं जिससे ये सेट हो जाए अपनी जगह पे। या फिर इसको हटा देते हैं, कंट्रोल R करते हैं, इसकी विड्थ सेट कर देते हैं। यहाँ पे स्टाइल विड्थ होनी चाहिए इसकी 150 पिक्सल। ठीक है ये कम हो गया, 250 कर देते हैं, 250 ये ठीक है। ठीक है तीनों सेट हो गए अपने आप। और जो इसकी विड्थ आ रही है सेलेक्ट बॉक्स की, वो भी थोड़ी कम कर देते हैं। 25% है, इसको 20% पे लेके आ जाते हैं। ये होगा 5% ले लीजिए, 20%। ठीक है यहाँ तक सही है। और डिस्काउंट ऑफर भी है, तो इसे ये दोनों सेक्शन यहाँ से हटा देते हैं। कंट्रोल X कर लेते हैं इनको, और हम यहाँ आ जाएंगे विड्थ 25% कर लेते हैं ये भी। ठीक है ये यहाँ तक 25 ज़्यादा दिख रहा है, तो 22 करके देखते हैं। 22 में भी नहीं आ रहा, 20 की जगह 19 करते हैं, 19%। यहाँ तक ठीक है, इसमें प्राइस आ जाएगी, इसमें डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है और इनको रीनेम भी कर लेते हैं। ये वाला तो है हमारा प्राइस वाला, तो ये है डिस्काउंट ऑफर वाला। ठीक है प्लेस होल्डर भी डाल देते हैं इसके अंदर। प्लेस होल्डर की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी। ठीक है तो हमारे पास लैपटॉप का डिस्क्रिप्शन आ गया और प्राइस सेक्शन आ गया। और प्राइस ड्यूरेशन फॉर्मेट के बाद जैसे अगर रिटर्न पॉलिसी दिखाना चाहें तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसी को, और यहाँ पे आ जाएगा रिटर्न पॉलिसी। ठीक है रिटर्न पॉलिसी, और इसकी भी आईडी रिटर्न पॉलिसी कर देते हैं, और यहाँ पे वो रिटर्न पॉलिसी आ जाएगी। ठीक है इसके अंदर रिटर्न पॉलिसी आ जाएगी, जो भी हमारी रिटर्न पॉलिसी रहेगी 7 दिन 10 दिन। यहाँ पे इसको भी सेट कर देते हैं। ड्यूरेशन फॉर्मेट के बाद हमारे पास एक रिटर्न पॉलिसी, ठीक है ये डिज़ाइन हो गया, ये हो गया। प्राइस सेक्शन भी कंप्लीट डिज़ाइन है, और ये वाला सेक्शन भी हमारा कंप्लीट डिज़ाइन है। ठीक है रिटर्न पॉलिसी के अंदर से हमें यहाँ पे उठा लेते हैं ड्यूरेशन। ये रिटर्न पॉलिसी भी सेम है हमारे, कॉपी, और यही है रिटर्न पॉलिसी भी सेम एकदम, पेस्ट। ठीक है कंट्रोल R
ये रिटर्न पॉलिसी, ये हमारा ड्यूरेशन फॉर्मेट। ड्यूरेशन फॉर्मेट, रिटर्न पॉलिसी, डिस्काउंट ऑफर और प्राइस सेक्शन। इससे ऊपर चलते हैं लैपटॉप टाइप, कलर, एसेसरीज, लैपटॉप ब्रांड, लैपटॉप सीरीज, मॉडल नंबर, टाइटल। ठीक है, कंट्रोल आर करते हैं एक बार। ये हमारा फॉर्म यहाँ तक हमने डिज़ाइन कर लिया है और हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है अपडेट लिस्टिंग का। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी लिस्टिंग अपडेट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम वापस से रिडायरेक्ट कर जाएंगे। तो इस वीडियो में हमारा ये पेज कंप्लीट डिज़ाइन हो गया है। अगले वीडियो में इसमें डाटा शो करवाएंगे। तो डाटा शो कराने के बाद इसमें कल अपडेट पे भी काम करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसी तरह से प्रोजेक्ट सीखना चाहते हैं इससे रिलेटेड तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इस चैनल के ऊपर SEO, वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्क करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।